मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान का एक और रहस्य है। तुलसी के रामायण भगवान कहते हैं कि शरणागत कह जे तजहि, निहिते अनहिते हनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हानि। जब विभीषण भगवान की शरण में आता है रावण से उपेक्षित होकर, उस समय भगवान जो है अपने मंत्रियों को बुलाते हैं। मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछते हैं। तो किसी ने आगे कि आओ मिलन दसानन भाई, जान न जाए राक्षसों की माया जो है कोई जा ही नहीं जाती, जान आया निशाचर माया काम रूप के कारण आया। इसलिए जो है सुग्रीव ने कह दिया कि राखे बांध मोह भावा। मुझे ऐसा लगता है कि भेद हमारे लिए न सुझावा, राखे बांधता ही राखे बांध मोह भावा। ऐसा जो है जब सुग्रीव ने राय दिया तो भगवान ने कहा कि शरणागत का जो यही हित, अपने हित और अहित का अनुमान करके जो शरणागत को छोड़ देता है वो पूरा पाप में है। ऐसा जो है व्यक्ति के देखने से भी हानि नुकसान है। तो मेरा मानना है कि जो मेरे शरण में आ जाता है तो जो कोट पे लागे जाहू आहे ताहू, करोड़ों ब्राह्मणों को मारकर कोई अगर मेरे शरण में आ जाता है तो मैं शरण से उसको त्यागता नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपना बाणा बताया। जब भगवान का ये मानना है कि किसी प्रकार का अपराध करके भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसको त्याग नहीं करते हैं। लेकिन एक छोटी सी घटना है अरण्य कांड में कि जो है इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जाया। जब राम जो है फटक शिला में बैठे, उसमें एक शिला पर बैठे हुए थे और सीता जी का श्रृंगार निज कर भूषण राम बनाए, पहिराए सीता हित आदर आदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। इस प्रकार भगवान बैठे हुए थे। तो भगवान जयंत को मोह हो गया कि प्राकृत लीला, भगवान तो प्राकृतिक मनुष्य की तरह काम कर रहे हैं। तो उसने कौआ का भेष बना करके भगवान की परीक्षा लेना चाहा और सीता चरण चोंच भागा। कौआ का भेष धारण करके आया और सीता के चरणों में चोंच मार के भग गया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख चाप साहित्य नाना। भगवान ने जब जब माता जी के चरणों से पैर जो है, माता सीता के चरणों से पैर, उसे चरणों से खून निकलता देखा तो सीख का चाप जो है छोड़ दिया। प्रेत मंत्र चला श्रद्धावा, चला भाग बायस बाबा। तो मंत्र वो जो है मंत्र से प्रेरित होकर जब सीख का बाण छोड़ा भगवान ने तो उसने जो है उसका जंत का पीछा कर लिया। वो कौआ रूप में सब जगह गया, कोई उसको काहू रखने कहा न हुई, राख सके राम के द्रोही, कोई भी उसको बैठने के लिए नहीं कहा। तो नारद जी ने देखा, तो नारद जी मुनि थे, संत थे। नारद देखो बिकल जनता लाग दया कोमल संता। तो नारद जी को जो है उस पर दया आ गई और उन्होंने बताया कि तुम भगवान की शरण में जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद जो है जयंत कौए के वेश में भगवान के पास आया। आतुर सब गहे से पद जाई, त्राहि त्राहि दया भाई। बहुत आरत होकर दीन होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने कि मुझे जो है त्राहि माम रक्षा करिए। क्या कहता है, निज कृत कर्म जनित दुख फल पायो, अब प्रभु पाए पायो। मैंने अपने जो कर्म किया है उसका मैं यथोचित फल पा चुका हूँ। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरी रक्षा करिए। सुन कृपालति आरद वाणी। इस प्रकार की आर्त वाणी सुनकर भगवान राम क्या करते हैं, सुन कृपालति आरद वाणी एक नयन करता जा भवानी। भगवान ने जो है, भगवान का तो प्रण है कि शरणागत को कभी मुकरते नहीं हैं, लेकिन एक नयन, एक नेत्र दंड भी दिया और तजा भी। एक नयन करके तज दिया, एक नयन करके भी अपराध का दंड दे के शरण में रखे रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं किया। एक नयन करता सुन कृपाल अति आरद वाणी सुन करके और एक नयन करता जा भवानी, एक आंख भी फोड़ दिया और त्याग भी दिया। तो ये जो है कहाँ से भगवान का बाणा सिद्ध हुआ कि शरणागत का जेत जय तेन पाओ मैं तिन्हें बिलोक धान। इन चौपाइयों में दोनों में विरोधाभास हो गया कि भगवान जो है शरण में आए हुए व्यक्ति को भी छोड़ते ही नहीं है, चाहे जितना बड़ा अपराध हो। और यहाँ जो है छोटा सा अपराध उसने किया, शरण में आ गया और शरण में आंख भी फोड़ दिया, दृढ़ दे दिया और तज भी दिया। अब इसमें जो बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है, इस भ्रम को खोजने, भ्रम की जो है शांति के लिए, इसको खोजने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो है जब भरत जी जो है भगवान राम को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, उस समय जो है इंद्र ने सोचा कि अगर भरत और राम का मिलन हो गया तो राम जो है
भरत से स्वभाव से बहुत ही जो है परिचित हैं, और राम जो है भरत जी उनको निश्चय लिवा लाएँगे और मेरा कार्य नहीं होगा। तो उसने जो है अपने गुरु को बुलाया, बृहस्पति को, उनसे कहा कि प्रभु आप उपाय करिए, और पहले सरस्वती की वंदना की। सरस्वती ने कहा कि तब कुछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर हुई है यानी। तहे जब किया था तो राम की रुख थी, अब कुचाल करने से बड़ी हानि हो गई। तो जो है गुरु जी की शरण में गया। गुरु जी ने कहा, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। तब गुरु जी ने बताया कि इंद्र सुनो, भगवान का स्वभाव कैसा है कि निज अपराध रिसाय न खाऊ। अपने अपराध से कभी क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो है अपराध भक्त का करता है अगर राम के, तो राम के क्रोध से उसका जलन हो जाता है। लोको वेद विदित सब इतिहास, लोको वेद विदित इतिहासा, या महिमा जाने दुर्वासा। पूरे संसार में वेदों में ये इतिहास वर्णित है कि जो है भक्त का अपराध करने पर दुर्वासा की क्या गति हुई थी। दुर्वासा जो है मुनि एक बार जो है अम्बरीश ऋषि के यहाँ गए। वो अम्बरीश ऋषि से जो है उन्हें कहा कि मैं अपने संतों के साथ जो है भोजन करने आ रहा हूँ। अम्बरीश राजा थे, उन्होंने जो है बढ़िया भोजन बनवाया, लेकिन एकादशी व्रत था उस दिन। तो एकादशी व्रत समाप्ति बाद द्वादशी के प्रथम चरण में ही भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन जो है संतों का आमंत्रण था, संतों को आना था, दुर्वासा ऋषि को आना था, इसलिए जो है वो कैसे भोजन कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि द्वादशी प्रविष्ट होने लगी तो उन्होंने जो है भगवान शालिग्राम का चरणोदक लेकर पान कर लिया। जब दुर्वासा को पता चला, दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और अपने जो है जटाओं से उन्होंने जो है क्षीण छोड़ दिया। जो है जब उनको कर दिया तो दुर्वासा जो है दुर्वासा के क्रोध से जो है अम्बरीश जो है बहुत त्रस्त हुए। भगवान ने तुरंत जो है आया, भगवान ने जो है अम्बरीश की एक गति दी। अम्बरीश जो है चारों तरफ भगता हुआ, भगवान ने जो है अपना चक्र छोड़ दिया, चारों तरफ अम्बरीश भगते हुए, दुर्वासा भगते हुए फिरे, कहीं उनको शांति न मिली। इसके बाद जो है जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, भक्त का अपराध किया है। भगत की शरण में जाओ, भगत ही तुमको बचा सकता है। तब जो है अम्बरीश जो है वो दुर्वासा जो है अम्बरीश के शरण में आए और अम्बरीश की प्रार्थना पर जो है चक्र शांत हो गया। इस प्रकार जो भगत का अपराध करता है उसको राम माफ नहीं कर पाते। यहाँ पर जो है जयंत को क्यों त्याग दिया, इसका एक कारण है कि जयंत ने भक्त का अपराध किया था। माता सीता जो है साक्षात भक्ति का स्वरूपा है, और भक्ति का अपमान करने के बाद भगवान उसको माफ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने उसको प्रथम दृष्टया दंड दिया, और भक्ति का अपमान करने के कारण वो सहन नहीं कर पाए, उसको त्याग दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।